न पैसा मिला और न इज्जत मिला न सम्मान। जब तक थे तब तक सम्मान था, हटा देने के बाद इज्जत सम्मान पैसा मान प्रतिष्ठा सब गंवा दिया। अब तो आत्महत्या करने की स्थिति है या फिर भूखमरी की स्थिति आ गई। 6 महीना काम किए, 6 महीना काम करने के बाद हम लोग को एक भी पैसा दिया नहीं गया। पैसा नहीं मिला उसका मुँह नहीं है, सबसे बड़े मुँह है कि हम लोग को जो इज्जत था एक समाज में, वो इज्जत हम लोग का घट गया। बच्चों का जीवन हम लोगों ने संवारा, पर अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन हम रोड पर ला दिए। या आत्महत्या करने पर परिवार। अब बताइए, हम लोग का उम्र चला गया, हम लोग 40 क्रॉस कर गए हैं, अब हम लोग भूखमरी के कगार पे हैं, अब मर जाएंगे तो उनको अच्छा लगेगा। रोज सुबह शाम आकर के बेइज्जत करके जा रहे हैं, कर्ज लेकर के घर चल रहा है। दुकानदार राशन पानी के दुकान वाला सभी हल्ला करके चला जाता है। बुरी तरह से शोषण हुआ है, ऐसा शोषण हुआ कि मैं शब्दों में बयान करते करते मेरे आंख में आंसू आ रहा है कि किस तरह से शोषण किया गया है। और नेक्स्ट एग्जाम में हम बैठ के और 100+ ला के दिखा देंगे, मतलब एग्जाम में। नमस्कार, इनकलाबी दस्तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, अभी हमारे साथ अतिथि शिक्षक लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। इनको कई सारी समस्याएं हैं, इन्हीं की जुबानी समस्याएं सुनेंगे। क्या कुछ कहिएगा सर, क्या दिक्कत है आप लोगों को? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हम लोगों के दुख समस्या को अपने चैनल के माध्यम से और रखने का प्रयास किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ बिहार में 2018 में 4257 गेस्ट टीचर की वैकेंसी आई थी। उस समय बिहार के विभिन्न विद्यालयों में, हाई स्कूलों में एक भी टीचर नहीं थी। तो बिहार सरकार ने जब अपने समाज में, मतलब गांव पंचायतों में घूमा, तो वहाँ जनताओं द्वारा कहा गया कि भाई आपने तो हाई स्कूल बना दिया, लेकिन शिक्षक कहाँ है जो विद्यार्थी पढ़ने आएंगे। नामांकन भी हो रहा था, लेकिन शिक्षकों की संख्या नगण्य थी, मतलब नाम मात्र थी। तो फिर कैबिनेट से पारित होकर 4257 गेस्ट टीचर का विज्ञापन निकाला गया। विज्ञापन निकाला गया, सब लोगों ने विज्ञापन में आवेदन किए। आवेदन करने के बाद 2023 में 1113 पोस्ट की जो बचे हुए थे 4257 में, उनका विज्ञापन आया। उन्हीं में हम लोगों ने आवेदन किया। हम लोग इससे पहले विभिन्न प्राइवेट स्कूलों में काम कर रहे थे, लेकिन देखे कि बिहार सरकार से एक मौका आया है और पैसा भले जो कुछ भी हो, नगण्य ही क्यों ना हो, क्योंकि हम लोग को क्लास के हिसाब से मेंशन किया गया था कि 1000 पर डे या 250 रुपये पर क्लास। आप 4 क्लास लेंगे तो 1000, और नहीं तो मतलब 5 क्लास लीजिएगा तो उससे ज़्यादा भी, मतलब 250 रुपये पर पीरियड के जी 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 जी। तो हम लोगों ने अपने बौद्धिक क्षमता से, शारीरिक क्षमता से विद्यालयों में योगदान किया। और इसमें एक टेक्निकल बात क्या आ गई बीच में। अभी क्या समस्या हो रही है, पहले उसको बताइए। अभी क्या क्या समस्या हो गई कि हम लोग 6 महीना काम किए, 6 महीना काम करने के बाद हम लोग को एक भी पैसा दिया नहीं गया। बीच में हम लोग को जो आवेदन किए थे, हम लोग आवेदन और मतलब एजेंसी को नहीं किए थे। कहीं से एक आउटसोर्स एजेंसी जो है, पूरे बिहार में 3 एजेंसी, कोसी प्रगति इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पिपरा सुपौल बाजार, कैलिबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और बाय बॉक्स, ये 3 एजेंसी, जिनका हम लोगों ने विज्ञापन भी नहीं देखा कि ऐसा इसका विज्ञापन निकाला गया बाय बिड, वो आए हैं। जो भी इंटरनल के पाठक के रीजन में ये लोग बाहर आ गए और उनको हम लोग का सारा डाटा दे दिया गया। और उन लोगों का काम सिर्फ एक ही हुआ कि हम लोग को एक ज्वाइनिंग लेटर दिया, और उस ज्वाइनिंग लेटर के आधार पर डीओ ने उसको वेरीफाई किया कि आप लोग जाके योगदान कीजिए। हम लोगों ने योगदान किया। 6 महीना का कमाया हुआ पैसा सारा बिहार सरकार ने ये संबंधित एजेंसी को दिया, क्योंकि माध्यम वही था पेमेंट करने का, और एजेंसी ने सारा पैसा लिया और एक भी पैसा मुझे नहीं मिला। और 28 फरवरी से हम लोग सड़क पे आ गए। बिहार सरकार, अभी नीतीश कुमार का एक स्लोगन है कि पूरा बिहार मेरा परिवार, तो हम लोग भी तो बिहार के ही हैं। अभी बिहारी लोग रोड पे आ गए हैं और हम लोग बिहार के जो शिक्षक हैं वो सड़क पे हैं। हम लोग के परिवार बदहाली की ज़िंदगी जी रही है। तो पैसा नहीं मिला उसका मुँह नहीं है, सबसे बड़े मुँह है कि हम लोग को जो इज्जत था एक समाज में, वो इज्जत हम लोग का घट गया। कि हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे थे, विद्यालय बच्चे नहीं आ रहे थे, तो हर गार्जियन से अनुनय विनय करके कि हम लोग गेस्ट टीचर आ गए हैं, आप अपने विद्यालय, आप अपने बच्चों को विद्यालय में भेजिए और उनकी पढ़ाई की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। सरकारों ने हम लोग को यहाँ योगदान करवाया है। और हर गार्जियन से बच्चे को ला के, बच्चों की संख्या भी हाई स्कूल में बढ़ गई, बच्चे उत्साहपूर्वक पढ़ने भी लगे। एक बगीचा को जिस तरह से माली सजाता है, उसी तरह से, उसी प्रकार से हम लोगों ने उस विद्यालय रूपी बगीचा को, विद्यार्थियों को हम लोगों ने सजाने का काम किया। और डायरेक्ट पेमेंट नहीं मिलता था? डायरेक्ट पेमेंट नहीं मिलता था।
डायरेक्ट कब से रुका हुआ है पेमेंट लगभग? पेमेंट मिला ही नहीं है। जब से काम किए सितंबर माह में हम लोग ज्वाइन किए, सितंबर 2023 में, और सितंबर 2023 से 28 फरवरी को हम लोग को एक लेटर से निकाल दिया गया। एक 28 फरवरी को के पाठक कन्हैया प्रसाद के मतलब माध्यमिक निदेशक हैं, उनका एक लेटर जारी हुआ कि 28 फरवरी के बाद से कोई भी गेस्ट टीचर विद्यालयों में योगदान नहीं देंगे। उस दिन से हम लोग दर दर भटक रहे हैं, सारे जगह जगह सभी एमएलसी के पास गए, सभी नेताओं के पास गए, सभी लोगों ने आश्वासन दिया कि आप लोगों को फिर से बहाल किया जाएगा, आप लोग की सारे जो समस्या है उसका निदान किया जाए। लेकिन अभी तक एक साल से मेरा नाम भारतेंदु मिश्रा हुआ, मैं +2 UHS अदलपुर जंदाहा वैशाली जिला में पोस्टेड था। क्या कुछ कहिएगा, जब से बहाल हुए तब से एक पेमेंट नहीं मिला है? अभी तक जितने सारे प्राइवेट स्कूल हैं हम लोग पहले पढ़ाते थे, और उसके बाद हम लोग सोचे कि एक सरकारी स्कूल में हम लोग कार्यरत रहेंगे, इज्जत बनेगा, एक संस्थान रहेगी, हम लोग प्राइवेट संस्था छोड़ कर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, हम लोग बहाल हो गए और 2-3 महीने पढ़ाएं, उसके अब सैलरी के लिए जब हम लोग प्रिंसिपल सर से कहें कि सैलरी तो आप लोग को जो कोसी प्रगति से आए हैं वहाँ से आप लोग को दिया जाएगा। लेकिन जब कोसी प्रगति जो हम लोग फ़ोन लगाएं या कुछ भी कहें तो बोलते हैं कि नहीं आप लोग का पैसा पेमेंट पूरा हो जाएगा। लेकिन इसी बीच में के पाठक का एक संदेश मैसेज आया कि हाँ लेटर के हिसाब से आप लोग को रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि बीपीएससी वाले शिक्षक बहुत सारे आ गए। अब बताइए, हम लोग का उम्र चला गया, हम लोग 40 क्रॉस कर गए हैं, अब हम लोग भूखमरी के कगार पे हैं, अब मर जाएंगे तो उनको अच्छा लगेगा। अभी तक पैसा भी नहीं दिया गया और रिमूव भी कर दिया गया इस विद्यालय से, पद से हटा भी दिया पद गया से हटा भी दिया गया। कितने दिन हो गए हटाए हुए? हटाए हुए तो फरवरी 24 से कंटिन्यू हम लोग हटे हुए हैं। और सर बोलते हैं कि बीपीएससी से आप लोग आ जाइए, बहाल हो जाइए। आखिर हम लोग दे करके सारा योगदान वहाँ पे कड़ी मेहनत के साथ, लगन के साथ, लगातार 5-5 पीरियड 6-6 पीरियड एग्जाम में हम लोग सारा वर्क किए कि अभी चलिए जॉब तो हो गया, आपको भी अगर रखा जाए कहीं तो हम मेरा जॉब क्लास भी चला गया। अब हम लोग हटा दिया गया तो हम लोग ना इधर के ना उधर के, अब उन्हीं के द्वारा घर के ना घाट के, अब हम लगता है तो उन्हीं की जगह पे आत्मसमर्पण कर दिया जाए, वही दे दे। मिलने आए हैं एमएलसी बंशीधर बीबाजी जी से, क्या कुछ उन्होंने कहा है? अभी वो आश्वासन दिए हैं कि आप लेटर जमा कीजिए या आपका काम देखा जाएगा कि होगा, क्योंकि अभी जो लेटर में मेंशन है वो सारे चीज़ पुख्ता के साथ सबूत दिया गया है कि मैं आवाज़ उठाऊंगा। चलिए, क्या नाम हो गया आपका? मेरा सुदीश हुआ। क्या कुछ कहिएगा, अभी मिले हैं एमएलसी महोदय से, क्या कुछ कहा है उन्होंने? उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका जो मुद्दा है, आपका जो मैटर है, हम विधान परिषद में उठाएंगे और सरकार को कटघरे में घेरने का प्रयास करेंगे। हम लोगों के साथ समझिए तो बंधुआ मजदूर वाली स्थिति और मानवाधिकार का शोषण और हनन कहिए कि हम लोगों के साथ किया गया, कि सरकारी विद्यालय में काम करने के बाद भी न पैसा मिला और न इज्जत मिला, न सम्मान। जब तक थे तब तक सम्मान था, हटा देने के बाद इज्जत, सम्मान, पैसा, मान प्रतिष्ठा सब गंवा दिया। अब तो आत्महत्या करने की स्थिति है या फिर भूखमरी की स्थिति आ गई है हम लोगों के साथ। क्या कुछ कहेगा, इस स्थिति में अभी है, घर परिवार कैसे चलता होगा? बहुत दिक्कत से कर्ज लेकर के चलाना पड़ रहा है। इधर उधर से लेनदार रोज सुबह शाम आकर के बेइज्जत करके जा रहे हैं, कर्ज लेकर के घर चल रहा है। दुकानदार, राशन पानी के दुकान वाला सभी हल्ला करके चला जाता है कि कर्ज में आप डूबे हुए। कब तक हम लोग डूबे रहेंगे? अंत में तो आत्महत्या करना होगा, और मान सम्मान प्रतिष्ठा गंवा करके जी करके भी क्या होगा जब ये स्थिति होगा। कम से कम पैसा नहीं दिया, सम्मान तो नहीं छीनना चाहिए सरकार को। सम्मान छीन लेने के बाद इंसान कितना दिन तक जिंदा रहेगा? ये तो मानवाधिकार का भी एक हनन है। जेल में भी मानवाधिकार के पालन किया जाता है कि एक आतंकवादी के साथ भी आप गलत सलूक नहीं कर सकते हैं। जो 50 मर्डर करके भी जाता है उसके साथ भी मानवाधिकार। हम लोग उससे भी बदतर थे। बच्चों को पढ़ाने का ये कीमत हम लोगों को चुकाना पड़ रहा है कि अपना जीवन बर्बाद करना पड़ रहा है। बच्चों का जीवन हम लोगों ने संवारा, पर अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन हम रोड पर ला दिए। ये आत्महत्या करने पर पूरा परिवार जब सुसाइड कर लेगा तब सरकार की नींद खुलेगी। अच्छा, लगभग आप लोगों ने लास्ट योगदान जो है फरवरी 2024 में दिया था, तब से लेकर अभी तक कहाँ थे आप लोग? कहाँ कहाँ गए, किनसे मुलाकात हुई? सारे जितना भी पक्ष और विपक्ष के नेता हैं, एमएलसी हैं, विधायक है, एमएलए हैं, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री से भी हर एक से मिला गया। सरकार बहरी है, सुनती कम है, लेकिन हम लोगों ने गर्दनी बाग में धरना भी दिया। जितना हम लोगों में शक्ति और सामर्थ्य था सभी प्रयास कर लिए, पर सरकार सुनने को तैयार नहीं है। अब हम लोग क्या करें? हमारे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको जितना ऊपर तक पहुंचाइए। हम लोग अब क्या करें? हम लोग तो आज भी मिलने आए हैं, हमेशा मिल रहे हैं और हर किसी से मिल रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे?
उन्होंने आश्वासन दिया है कि विधान परिषद में मामला उठाएंगे हम। अब विधान परिषद में मामला उठेगा, उसके बाद हर मुद्दा पर उठाते हैं तो इस मुद्दा को भी उठाएंगे। काफी परेशानी हो रही है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है हम लोगों को। अब पटना दौड़ते दौड़ते अब आने जाने का किराया भी नहीं रहा। जब हम लोग कर्ज में डूबे हैं तो आने जाने का किराया भी नहीं है हम लोगों के पास। तो अभी क्या करते हैं आप लोग? 1 साल से लगभग बैठे हुए, 1 साल से ज्यादा हो गया, अभी क्या करते हैं? अभी हम लोग यही नेता के पास दौड़ रहे हैं और अपनी समस्या को समझा रहे हैं। कर्ज ले लेके घर चल रहा है। कर्ज लेके घर चल रहा है, उधार दुकान से लेकर के घर चला रहे हैं हम। सरकार के पास अगर यही था कि हम जो है बीपीएससी से शिक्षक लाएंगे तो 6 महीने के लिए हम लोग को बहाल क्यों किए? क्योंकि उनके पास ये था इरादा पूर्ण पहले से। और देखिए सबसे पहले कि TR1 में हम लोग को रिमूव नहीं किए, TR2 के बाद जब ज्वाइन कर लिया उसके बाद रिमूव कर दिए, और मात्र 5 ही सब्जेक्ट में गेस्ट टीचर का अपॉइंटमेंट हुआ था। अभी भी घोर टीचर की समस्या जो है, अभी भी बहुत पद खाली हैं साइंस सब्जेक्ट में, इंग्लिश सब्जेक्ट में। अभी भी TR3 होने के बावजूद भी, मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट से हूँ, इस बार भी TR3 में मात्र 3300 सीट था, जिसमें 241 ही टीचर क्वालिफाई किए। अभी 3000 सीट खाली है। और हम लोग इतनी तरह से, मैं तो हमेशा सरकार को कहा हूं कि सरकार आप अपने स्तर से प्रतिपुष्टि फीडबैक ले सकते हैं विद्यालयों में जाके, विद्यालय के प्रधान से, वहाँ के अभिभावकों से, वहाँ के बच्चों से, कि गेस्ट टीचरों ने किस प्रकार से काम किया। के पाठक के समय में 5 बजे तक मिशन दक्ष का, 5 बजे के बाद मिशन दक्ष का क्लास होता था, वो भी दक्ष का क्लास हम लोग लिए, जबकि हम तो रेगुलर टीचर नहीं थे। और एक टेक्निकल बात क्या है बता रहे हैं कि 4257 के लिए आवेदन हम लोग से लिया गया था। हम लोग को पता नहीं था कि एजेंसी है कि कोई है, हम लोग एजेंसी को नहीं आवेदन दिए थे। ये सरकार की एक चाल थी, सोची समझी छल किया गया हम लोग के साथ, कि बीच में कहीं से एजेंसी को ला दिया। आप लोग का शोषण हुआ है? बहुत बुरी तरह से शोषण हुआ है। ऐसा शोषण हुआ कि मैं शब्दों में बयान करते करते मेरे आंख में आंसू आ रहा है कि किस तरह से शोषण किया गया है। हम लोगों के पास और इसीलिए हम लोग MLC महोदय के पास आए हैं, क्योंकि एक शिक्षित का दर्द, एक जो प्रसव पीड़ा वेदना सही है महिला, वही समझ सकता है कि बच्चे का दर्द मतलब क्या होता है। तो एक शिक्षित बेरोजगार का दर्द एक शिक्षित MLC ही, क्योंकि ये पूर्व शिक्षक भी रह चुके हैं, ये लोग ही हमारे दुख दर्द को समझ सकते हैं कि हम लोग किस दुख दर्द पीड़ा से हैं, हम लोग का परिवार किस तरह से चल रहा है। लोग सुबह शाम आते हैं कि कब तुम हमारा पैसा दोगे, और कमाया हुआ पैसा भी नहीं तगादा करने के लिए आ रहे हैं। जी काफी परेशानियों का सामना। काफी परेशानी क्या कहें। हमारी सरकार में तो, हम लोग के सरकार में तो ऐसा भी है बिहार राज्य में है, देखिए कि केंद्रीय विद्यालय 40 वर्ष उम्र निर्धारण किए हुआ है +2 टीचर के लिए, ठीक है। अदर राज्यों में 42 वर्ष है, लेकिन हमारे बिहार सरकार 37 वर्ष BPSC से ले रहे हैं, तो 37 वर्ष उम्र जनरल के लिए रखे हुए। जी, मैं +2 केमिस्ट्री का शिक्षक था, रसायन शास्त्र का शिक्षक था, और मैंने केमिस्ट्री ही नहीं पढ़ा। वहाँ जब हम लोग थे ना, तो 8 सब्जेक्ट के भी टीचर कोई नहीं थे, क्योंकि और एडमिशन तो था विद्यालयों में, तो विद्यार्थी का एडमिशन हो रहा है, सरकार को तो एडमिशन मिल रहा था। तो हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, जो भी टीचर नहीं थे सब पढ़ाते थे, क्योंकि विद्यालय में अगर कोई भी बच्चा आ गया है तो बिना पढ़े वापस यहाँ से नहीं जाए, बिना क्लास नहीं जाए, ये हम लोग का दृढ़ प्रतिज्ञा था। लेकिन क्या करें, आजकल सच लोगों को एक ही साथ जो है ना दुर्भाग्य। लोगों की संख्या होगी अतिथि शिक्षकों को जिनको अब जो है पद से हटा भी दिया गया? शुरू में स्टार्टिंग में हम लोग 10,000 समथिंग थे, अब मुश्किल से 3-4 हज़ार, क्योंकि जिनके पास उम्र था, हमारे पास भी अगर उम्र रहता तो हमारे सब्जेक्ट में मात्र 41 पर कट ऑफ पे जो है रिजल्ट आ रहा है। अभी भी मैं कह रहा हूँ सरकार को, हम लोग को उम्र शिथिलता दिया जाए, 10 साल का दिया जाए, और नेक्स्ट एग्जाम में हम बैठ के और 100+ ला के दिखा देंगे, मतलब एग्जाम में ये कैलिबर है मेरे पास। लेकिन क्या करें, मगर अगर एज में छूट दिया जाए तो एग्जाम में जो है बाजी मार दीजिएगा? जी बिल्कुल, जैसे नियोजित टीचर को सक्षमता परीक्षा लिया गया, वैसे हम लोग भी सक्षमता परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। किसी तरह से समायोजन करें हमें। हम पैसा कहाँ मांग रहे हैं, 55,000 आप +2 टीचर को BPSC वाले को दे रहे हैं, हम लोग को तो 20,000। स्कूल जिस दिन खुला हुआ था उस दिन मिलता था, नहीं मिलता था तो बना हुआ था, बंद हुआ था तो नहीं मिलता। दीजिए, शोषण करके नहीं छोड़िए, यही है। जी जी, इज्जत दीजिए, शिक्षा दीजिए। और क्या कह सकते हैं, हम तो अपने अभिभावक जब कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री सह अभिभावक बिहार प्रदेश के, कि पूरा बिहार जो है मेरा परिवार, तो हम लोगों का परिवार के साथ क्यों सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? हाँ, क्यों सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? हम तो ये कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं ना, कि हमें भी जिस भी जैसा ही पैसा मिल रहा था उसी पैसा पे 60 साल तक रहने का मौका दीजिए। अगर पैसा नहीं भी देता है ना, फिर भी हम लोग बिना पैसा का भी पढ़ाने के लिए तैयार हैं। अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं?
बिना पैसा का पढ़ाइएगा तो घर परिवार कैसे चलाइएगा? घर परिवार चलेगा ना। विद्यालय से पढ़ाने के बाद कोचिंग कराएंगे, कुछ तो रोजी करेंगे, लेकिन विद्यालय में मुफ्त शिक्षा देंगे। अभी भी मैं जिस विद्यालय से आया हूँ उस विद्यालय में अभी भी मैं जाके पढ़ाता हूँ। आपको अगर आप अपना नंबर देंगे तो मैं उस विद्यालय में जब जाता हूँ तो विद्यार्थी छात्र कैसे किस तरह से रूबरू होते हैं हमसे, या कितना हंसी आते हैं छात्रों के चेहरे पर, ये तो अभी बोलने से नहीं होगा। आप जब कैमरा से दिखाएंगे तब पता चलेगा। वहाँ के सहकर्मी से पूछ सकते हैं कि भारतेंदु मिश्रा जी ने किस तरह से योगदान दिया है यहाँ। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ अतिथि शिक्षक हैं, इनकी समस्या है, इन लोगों का वेतन नहीं मिला है। जब से ये लोग बहाल किए गए तब से इन लोगों का वेतन नहीं मिला है, और अब जो है इन लोगों को पद से हटा भी दिया गया है। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए इनकलाबी दस्तक।